आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दर्शाए गए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उनके कार्यों के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और साथ ही साथ इनमें पाए जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? ओवरी, अंडाशय। अंडाशय में ही एक या फिर ओवम का फॉर्मेशन होता है, जिसको फीमेल गैमीट बोला जाता है। ठीक है, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो यहाँ पर 3 ऑर्गन हैं, अंग हैं। इनको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना, जिसको हम लोग अभी डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। साथ ही साथ इनमें जो एक्सेसरी ग्लैंड है, यहाँ पर 3 ग्लैंड हैं, बर्थोलिन ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड। इन तीनों के द्वारा ही कुछ तरल पदार्थों का सिक्रेशन होता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, ये फीमेल बॉडी में एब्डोमेन कैविटी या उदर गुहा के पास इसका क्या पोजीशन रहता है, जो कि दोनों साइड पर, ठीक है, ये ओवरी जो होते हैं ये लेफ़्ट और राइट इस तरीके से पोजीशन में बादाम के आकार में पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी पाए जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ओवरी है, कुछ यहाँ पर मसल के द्वारा या फिर जो लिगामेंट है, इनकी सहायता से इधर ऊपर की ओर अगर देखेंगे आप तो ये किससे जुड़ा रहेगा? जो एब्डोमेन कैविटी है। और साथ ही साथ इस साइड देखेंगे तो ये यूटेरस या फिर जो क्या बोलना चाहिए, गर्भाशय की दीवार से ये लटकते रहता है, इस तरीके से ये हैंग रहता है, ठीक है। तो ये जो ओवरी है, ओवरी ऊपर की ओर यानी कि जो एब्डोमेन कैविटी से जुड़ा रहता है, इस लिगामेंट को बोला जाता है मेसोवेरियम लिगामेंट, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो यूटेरस से जुड़ा रहता है, इस लिगामेंट को बोला जाता है ब्रॉड या यूटेराइन या फिर ओवेरियन लिगामेंट, इस तरीके से बोल सकते हो। ब्रॉड इसलिए क्योंकि ये क्या रहता है, चौड़ा रहता है थोड़ा, इसलिए बोला जाता है इसको ब्रॉड लिगामेंट। यूटेराइन लिगामेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूटेरस वॉल से जुड़ा रहता है, या फिर क्या बोलना चाहिए, इसे ओवेरियन लिगामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, ओवरी से निकल कर किसे जुड़ा है, यूटेरस से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इनका ये नाम है। अब देखते हैं हम कि जो ये ओवरी है, ओवरी की संरचना को भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेंगे। जैसे हमने जो मेल का टेस्टिस है उसका TS और LS सेक्शन देखे थे, उसी तरीके से हम ओवरी का भी यहाँ पर TS सेक्शन के द्वारा स्टडी करेंगे। ओवरी जो होता है, अगर इसकी आकार की बात करें तो ये तो बादाम के आकार का होता ही है, साथ ही साथ क्या है, ये 4 सेंटीमीटर क्या है, लंबा होता है। ओवरी क्या होता है, 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और साथ ही साथ इसकी जो चौड़ाई होती है ये 2.5 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो होती है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक जो ओवरी होता है यहाँ पर, ये बारी बारी से हर महीने एक ओवम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे हम लोग टेस्टिस में देख रहे थे कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि करोड़ों की संख्या में थे, ठीक है। मेल गैमीट का फॉर्मेशन क्या हो रहा था, करोड़ों की संख्या में हो रहा था, स्पर्म बहुत सारे थे। लेकिन यहाँ पर जो ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर ओवम की संख्या या फिर एक फीमेल गैमीट की जो संख्या है वो क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है। और प्रत्येक महीने ये क्या है, जैसे मान लीजिए इस महीने मान लीजिए क्या है, इसमें ओवम का फॉर्मेशन हुआ, लेफ्ट ओवरी से क्या है, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, वो राइट ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन करेगा,
फिर इस तरीके से ये बारी बारी जो ये अल्टरनेट क्रम में ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो फीमेल होती है उसमें जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर उसमें 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। जन्म से क्या है 2.5 लाख से 4 लाख तक फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ क्या है 400 फॉलिकल ही किस में कन्वर्ट हो पाते हैं, ओवम में, यानी कि अंडाणु में। केवल 400, लाखों में केवल 400 ही अंडाणु में वो कन्वर्ट हो पाते हैं। फीमेल ओवरी का यह टीएस सेक्शन है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके लेफ्ट वाले पोर्शन की ओर अगर आप लोग देखते हैं इस तरीके से डंठल नुमा आकृति, यह जो लिगामेंट है मिजोवेरियम लिगामेंट है, जिसकी सहायता से यह एब्डोमेन और यूटेरस की वॉल से अटैच रहता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि डायग्राम में आप लोग को ये चारों ओर से एक स्तर के द्वारा घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यह स्तर जो होता है ये जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। इस स्तर को क्या बोला जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियल की जो सेल्स होती हैं ये सेल्स कहलाती हैं जर्म सेल। जर्म सेल के द्वारा ही क्या होता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप लोग ये जो इस तरीके से सेल्स दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, फॉलिकल हैं। और इन्हीं फॉलिकल में से कोई एक फॉलिकल अपने आकार में वृद्धि करके ओवम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये कब होता है, जब किसी फीमेल में प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी एज के पहले किसी भी फीमेल में ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल लगातार डिवाइड होकर क्या है, फॉलिकल का इस तरीके से फॉर्मेशन करती रहती है। फॉलिकल का क्या है, फॉर्मेशन करते रहती हैं। लगभग क्या है 2.5 से 4 लाख तक फॉलिकल का निर्माण होता है, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, जन्म से लेकर, लेकिन उनमें से क्या है केवल 400 ही ओवम का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर प्यूबर्टी एज के पहले समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, सिर्फ फॉलिकल का निर्माण होते रहता है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी एज आता है तब क्या होता है, FSH और LH हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो FSH हार्मोन होता है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट यानी उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होकर कहाँ आया, ओवरी में आया। ओवरी में आकर यहाँ पर जो बहुत सारे लाखों की संख्या में फॉलिकल बन रहे हैं उनमें से एक फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, फॉलिकल एक फॉलिकल को क्या है, वो स्टिमुलेट करता है कि वह क्या है, ओवम फॉर्मेशन के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से क्या है, आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर फॉलिकल के अलग अलग स्टेज आपको दिखाई देंगे। तो नॉर्मली जो होता है 4 टाइप के फॉलिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो फॉलिकल होता है उसको बोला जाता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। फॉलिकल को बोला जाता है पुट्टिकाएँ इस तरीके से। ठीक है, पहला क्या बोला गया, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल किस टाइप की होती हैं, ये क्या बोलना चाहिए, किसी भी फीमेल का जब बर्थ होता है तो ये भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही यह प्रीमोर्डियल फॉलिकल पाए जाते हैं। ठीक है, उसका बर्थ नहीं हुआ रहता है और यह स्टेज देखने को मिलता है। ठीक, तो उस कंडीशन में प्रीमोर्डियल फॉलिकल किस तरीके से रहते हैं ये देख लेते हैं हम लोग कि इसमें से जो एक उस साइड रहता है उसको घेरे हुए कुछ फॉलिकल के लेयर होते हैं इस तरीके से। मतलब ये ना इसको हम लोग पूरी तरीके से घेरा हुआ है बोल सकते हैं, ना ही क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर FSH का सिक्रेशन नहीं हुआ है ना। प्रीमोर्डियल में क्या होता है कि सिर्फ फॉलिकल का निर्माण हो रहा है और एक उस साइड है जिसको वो क्या है, एक साइड से घेरे हुए है। ये पूरी तरीके से घेराव जो रहता है वो उस साइड के चारों ओर नहीं रहता है। उस साइड ही आगे चलकर क्या बनाता है, ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, उस साइड भ्रूणीय अवस्था में ही दिखाई देता है, लेकिन जन्म के बाद बाकी जो 3 स्टेज हैं वो स्पष्ट रूप से प्यूबर्टी एज के बाद दिखाई देने लगते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें FSH हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, जिससे उनमें आगे का ग्रोथ होता है। तो चलिए अगला, पहला क्या हो गया, प्रीमोर्डियल हो गया। सेकंड का जो है वो प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या रहता है कि एक oocyte रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, इसमें ये अंदर में जो है इसको oocyte बोला जाता है, और बाहर एक स्तर है, ये स्तर कहलाता है फॉलिकल का लेयर। ठीक है, फॉलिकल लेयर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। ओवम यानी कि इसके अंदर ओवम है, एंड सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल। इसके अंदर ओवम यानी कि oocyte है, और इसके चारों ओर सिंगल लेयर है किसका, फॉलिकल सेल का। ठीक, ये किससे निर्मित हुआ है, जो प्रीमोर्डियल सेल है उससे निर्मित हुआ है। ठीक, प्रीमोर्डियल सेल से निर्मित हुआ है, सिंगल लेयर होता है फॉलिकल का। ठीक है, इस तरीके से इसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। अब देखेंगे थर्ड टाइप इसका। थर्ड टाइप को बोला जाता है वेसिकुलर फॉलिकल। वेसिकुलर फॉलिकल में क्या होता है कि ये वाला जो स्तर है, ठीक है, ये सिंगल लेयर था, देख रहे हैं आप लोग, ये सिंगल लेयर है। ये वाला क्या है, इसमें डबल लेयर है, डबल लेयर्ड फॉलिकल है। इस तरीके से ये फॉलिकल डिवाइड होकर अपना जो स्तर है इसको बढ़ाते जाते हैं लगातार। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि ये मल्टीपल लेयर जो होता है, ठीक है, मल्टीपल लेयर जब फॉलिकल का हो जाता है तो वो लेयर कहलाता है वेसिकुलर फॉलिकल, जो कि किससे निर्मित हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल से। प्राइमरी फॉलिकल से ही वेसिकुलर फॉलिकल का निर्माण होता है, जिसमें फॉलिकल्स के मल्टीपल लेयर उपस्थित रहते हैं, और ये फॉलिकल किसको घेरे रहते हैं, oocyte को, इतना याद रहे। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं। अगला ये थर्ड स्टेज होता है फॉलिकल का। उसके बाद फोर्थ स्टेज में चलते हैं, ये क्या होता है, मेच्योर फॉलिकल स्टेज होता है। तो एक मेच्योर जो फॉलिकल होता है उसको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोला जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या रहता है, एक oocyte रहता है। अब वो क्या है, ये ओवम पूरी तरीके से मेच्योर हो गया है। जो एक ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है वो पूरी तरीके से मेच्योर हो गया होता है, और साथ ही साथ यह क्या है, मतलब इस फॉलिकल से बाहर निकलने के लिए या फिर ओवल्यूशन के लिए रेडी रहता है। अंडोत्सर्ग जिसको बोला जाता है, मतलब इस ओवम का बाहर निकलना, ठीक है, वही अंडोत्सर्ग या फिर ओवल्यूशन कहलाता है। तो देखिए ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल में बहुत सारे मल्टीपल लेयर होते हैं फॉलिकल के, साथ ही साथ ओवम मेच्योर हो चुका है। मल्टीपल लेयर बनने के साथ साथ फॉलिकल के बीचों बीच में एक क्या है, कैविटी बन जाती है, एक गुहा बन जाती है। उस गुहा को बोला जाता है एंट्रम। एंट्रम का फंक्शन क्या होता है, ये ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक, पोषण देता है ओवम को। तो ओवम जो है अपने चारों ओर एक आवरण बनाता है, द्विस्तरीय आवरण बनाता है, जिसके अंदर के स्तर को बोला जाता है जोना ग्रैन्युलोसा। ठीक है, क्या बोला जाता है, जोना ग्रैन्युलोसा, और बाहर के स्तर को बोला जाता है जोना पेलुसिडा। ये दोनों ही आपकी बुक में दिए हुए हैं। एंट्रम जो है वो द्विस्तरीय मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, इसके बाहर वाले को क्या बोला जा रहा है, जोना पेलुसिडा, और अंदर की ओर जो लेयर पाया जा रहा है उसको जोना ग्रैन्युलोसा बोला जाता है। तो इस तरीके से एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है अब रेडी होता है ओवल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से अब ये क्या है, धीरे धीरे मूव करता है, और जो जर्मिनल इपिथेलियल या फिर ओवरी की जो दीवार है उससे आकर इस तरीके से सट जाता है। सट कर ये जो फॉलिकल की दीवार है, फॉलिकल की दीवार फटने के साथ साथ जो ओवरी वॉल है, ओवरी की जो वॉल है वो भी फट जाती है। फटने के कंडीशन में इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर का जो ओवम है, इसके अंदर का ओवम कहाँ, बाहर निकल गया, डिस्चार्ज ओवम, ओवम क्या है, बाहर निकल गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या है, फटने से यहाँ पर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं, जिससे इसके अंदर क्या है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, ब्लड का थक्का जम जाता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है कॉर्पस हीमोरेजिकम। फॉलिकल के अंदर क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसकी वजह से
ये कंडीशन क्या कहलाएगा? कॉर्पस हीमोरेजिकम रैप्चर्ड फॉलिकल फिल्ड विथ ब्लड क्लॉट। ठीक है, रप्चर होने से यानी कि नष्ट होने से, यहाँ पर फॉलिकल क्या है? रप्चर हो गया है, नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो फॉलिकल के अंदर क्या हो गया है? फॉलिकल किससे भर गए हैं? ब्लड क्लॉट से भर गए हैं। इस तरीके से क्या बोलना चाहिए? वह क्रिया जिसमें ओवम ओवरी से बाहर आ जाता है, यह क्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है। ओव्यूलेशन आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है कि ओवम का ओवरी से बाहर आना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। तो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है LH हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए प्रेरित करता है जिससे कि ये ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना है। जैसे ही ओवम यहाँ पर डिस्चार्ज होता है तो ये डिस्चार्ज होकर क्या है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा क्या है? उसकी जो फिम्बरी होती है फैलोपियन ट्यूब की, उसके द्वारा ये ग्रहण कर लिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ये मूव करने लगता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग स्टेप देखेंगे कि ये जो कॉर्पस हीमोरेजिकम है जिसमें ब्लड क्लॉट भरा हुआ है, ये आगे क्या है? ये आगे चलकर रिपेयर होने लगता है। रिपेयर होने के कंडीशन में यहाँ पर फॉलिकल की जो कोशिकाएं हैं वो फिर से डिवाइड होकर नए फॉलिकल का निर्माण करने लगते हैं। और क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम का यहाँ पर जो बना हुआ है इसको बोला जाता है यंग कॉर्पस ल्यूटियम। आगे चलकर ये और अधिक क्या है? रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, रिपेयर क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसकी दीवार रप्चर होने की वजह से यहाँ पर क्या घाव बन गया था। घाव जो है वो धीरे धीरे एक मतलब भर रहा है। प्रत्येक कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से रिपेयर हो रहा है। तो इस रिपेयर की कंडीशन में ये निर्मित करते हैं मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि मान लीजिए यहाँ पर जो ओवम रिलीज हुआ है ये निषेचित हो जाता है, स्पर्म के द्वारा निषेचित हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये 7 मंथ तक फीमेल बॉडी के अंदर रहता है और 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। उन 2 हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और साथ ही साथ रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के बाद उसका जो अंतिम समय रहता है यानी कि जो पार्चुरेशन जिसको डिलीवरी बोला जाता है, डिलीवरी में रिलैक्सिन हार्मोन क्या है? बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि बॉडी में डिलीवरी को क्या करता है? वो आसान बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कब तक रहता है? जब अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तब के कंडीशन में ये कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल बॉडी में बना रहेगा। लेकिन अगर ये जो ओवम है निषेचित नहीं हो पाता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या है? नष्ट हो जाता है। बस इसमें यही कंडीशन है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित रहेगा और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है।